पिम्स अस्पताल में आतिश ज़दगी कैसे और क्यों हुई, इंक्वायरी कमेटी ने 4 आला अफसरान से जवाब तलब कर लिया है। पिम्स के जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 4 अफसरान से वजाहत तलब की गई है और जैसे कि आपको बताया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर यह कमेटी तश्कील दी गई है और अब ये बताया जा रहा है कि डायरेक्टर समेत 4 अफसरान से वजाहत तलब कर ली गई है। आग लगने की असल वजह क्या थी, अफसरान को मुकम्मल तफसीलात बताने की हिदायत की गई है। चारों आला अफसरान को तहरीरी बयान जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। अफसरान से वाक़े की वजूहात और मुस्तकबिल के लाया अमल पर भी जवाब तलब कर लिया गया है। आग लगने की असल वजह क्या थी, ऑफिसर्स से अब इंक्वायरी की जा रही है। इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी और अब 4 आला अफसरान को जो है पूछगछ के लिए और उनसे सवालात किए जा रहे हैं, जवाब तलबी की जा रही है। ज़ैगम नकवी इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। ज़ैगम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, इंक्वायरी कमेटी के हवाले से ही सबसे पहला सवाल था, अभी ताज़ा तरीन अपडेट भी आ गई है, 4 अफसरान जो हैं इस हवाले से उनको पूछगछ की जा रही है, उनसे पूछगछ की जा रही है और प्लस ये भी है कि इन 4 अफसरान से सख्त सवालात किए जा रहे हैं। तो बताइएगा कि इंक्वायरी कमेटी की जो तहकीकात है उन्होंने दायरा कहाँ तक बढ़ाया है इसका और कहाँ तक पेशरफ्त हो सकी है? जी बिल्कुल, जो इंक्वायरी कमेटीज़ तश्कील दी गई थी जिसमें पिम्स की इंक्वायरी कमेटी थी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की इंक्वायरी कमेटी थी, वो तहलील हो चुकी हैं। लेकिन ये पिम्स की इंटरनल इंक्वायरी जो है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान सिकंदर, उन्होंने अपने जो मुतलका अफसरान थे जिनमें जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन मेडिकल के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनसे जवाब तलब किया है और उनको कहा है कि सुबह 8 बजे तक ये जवाब पेश किया जाए। उसमें उनसे ये कहा गया है कि आग लगने की क्या वजह थी और रिस्पांस क्या था। अब ये ऐसे लग रहा है कि ये जिम्मेदारी आयद करने के हवाले से और किसी का सर ढूंढा जा रहा है कि किसको बली का बकरा बनाया जाए। चूँकि वज़ीर आज़म ने अपने इजलास में जो साबिक सेक्रेटरी सेहत थे असलम गौरी, उनको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। हालांकि वो यहाँ पर सुबह आए भी थे और यहाँ पे उन्होंने विजिट भी किया। उसके बाद का मामला जो एक वज़ीर आज़म ने आला सतही कमेटी तश्कील दी जिसकी सरबराही साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कर रहे हैं और उनके साथ डॉक्टर खुर्शीद उत्तरा और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट नबील आवान जो हैं वो इसके मेंबरान हैं। उन्होंने गुज़श्ता रात यहाँ पे दौरा भी किया और जाए वक़ुआ का जायज़ा लिया और जो वाक़यात थे उनका यहाँ से इन शाहिदीन से भी पूछने की कोशिश की और आज तहरीरी जवाब तलब किया गया है। और इसमें जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं उनके सरबराहान से भी जो इंक्वायरी कमेटी है वज़ीर आज़म की हिदायत पर बनी हुई, उन्होंने जवाब तलब किया है। और उसमें जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसकी खोज की जा रही है कि जो दरवाजे बंद थे वो क्यों थे। उनको दरवाजे बंद करने के हवाले से जो हमारी बात हुई है उसमें ये मालूम हुआ है कि जो दरवाजे बंद होने का अहकामात हुक्म जो है वो हमेशा आला हुकाम की तरफ से दिया जाता है। एक सिक्योरिटी गार्ड के पास उसके ना खोलने का इख्तियार है ना ही बंद करने का इख्तियार है। जो बंद थे और उसका ताला ना खुला वक्त पर और उसको दरवाज़ा खोलने में कितनी ताख़ीर हुई, ये सारे जो सवालात हैं ये इंक्वायरी कमेटी के सामने हैं। और इंक्वायरी कमेटी ये ढूंढ रही है कि कौन सी वजूहात हैं आग लगने की और आग को बुझाने में और उसको काबू पाने में कितना वक्त लगा। ये सारे अहम सवालात हैं जो इंक्वायरी कमेटी के सामने आएंगे। लेकिन दूसरी जानब जो साबिक सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को जब ओहदे से हटाया गया तो उसके बाद कैप्टन महमूद हैं, उनको इजाफी चार्ज दिया गया सेक्रेटरी हेल्थ का। सेक्रेटरी हेल्थ ने गुज़श्ता रात ही पिम्स में एक खुले मैदान में टेंट लगा दिए और शहरियों से कहा है कि अगर कोई शिकायत होंगी, कोई भी इस तरह का मसला होगा तो उसके लिए वो यहाँ पे एक खुली कचहरी की तर्ज पर बैठा करेंगे और मसाइल भी सुना करेंगे। लेकिन जो असल वजह यहाँ पे आग लगने की है, अगर हमारे बैक में देख भी सकते हैं कि यही वो जगह थी। यहाँ पे कल सुबह 6:38 पे बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या स्पार्क होने के बाद जो एक आग भड़की और उसमें नन्हे बच्चे 14 मासूम बच्चे जो थे वो अपनी जान की बाजी हार गए। उसके बाद हमने यहाँ पे मंजर देखे कि वालदैन आओ बका थी, चीखें थी और उसके बाद ये तकरीबन 26 घंटे इस वक्त गुजर चुके हैं और इस वक्त तक जो इंक्वायरी कमेटीज जो हैं वो अपने बयानात और जो दस्तावेजात है वो इकट्ठी कर रही हैं। लेकिन कंक्रीट तौर पर अगर कहा जाए तो एक ही एक्शन नजर आया है कि वो जो असलम गौरी जो सेक्रेटरी हेल्थ थे उनको ओहदे से हटाया गया। बाकी तमाम जिम्मेदारान वो इस वक्त तयन किया जा रहा है। उसमें से जो वजीर
सेहत थे यहाँ पर आए। उन्होंने खुद कहा कि मैं अपने आप को इंसाफ के लिए पेश करता हूँ, लेकिन इंसाफ के लिए पेश करने के सिर्फ दावा था या फिर ये अमली शक्ल होगी, ये आने वाले चंद घंटों में फैसला आएगा, क्योंकि 2 दिन का 48 घंटे का टाइम दिया गया था इंक्वायरी कमेटी जो वज़ीर आज़म ने तश्कील दी थी, और उन्होंने कहा था कि एक अबूरी रिपोर्ट जो है वो उस दौरान पेश की जाए, और 5 दिन का मजमूई तौर पर हतमी वक्त दिया गया है कि इस हवाले से इक़दाम किए जाए। दूसरी जानब हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पिम्स के, उनको भी रिमूव करने के हवाले से भी ये बात चल रही है कि उनकी जगह पे किसको तैनात किया जाए, और इस हवाले से उनकी जो वजारत कानून है उनसे भी राय मांगी गई है कि इनको रिमूवल के हवाले से क्या इक़दाम कर सकते हैं, उनको हटाने का क्या तरीकाकार है। जी बिल्कुल। ज़ैगम ये भी बताइएगा कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें बताया गया कि गुज़िश्ता 3 सालों में 22 अरब रुपए दिए गए इनको, फिर 6-7 अरब रुपए जो हैं गुज़िश्ता साल दिए गए इनकी इंतज़ामिया को, ताकि जो भी यहाँ पर शिकायत हैं उनको दूर किया जा सके। लेकिन जो लोग, जो लवाहिकीन हैं यहाँ पर, जो मरीज़ यहाँ पर आते हैं, जो उनके साथ हमरा आते हैं लोग, उन सबका कहना है कि ये तो बिल्डिंग भी खस्ता हाल है, यहाँ पर तो कुछ भी लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, 22 अरब गुज़श्ता 3 सालों में इस पिम्स हॉस्पिटल को दिए गए हैं। इस पिम्स हॉस्पिटल को 22 अरब और गुज़श्ता जो साल था इसमें 7 अरब के करीब जो है इनको बजट मिला, और उसमें 50 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पे रखे गए थे, और यही मेंटेनेंस हमने देखी है। इसमें इंतज़ामिया ये दावा कर रही है और उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि चूँकि आग एक कमरे में रही है, बाकी जो कमरे थे उसमें जो बच्चे थे, उनमें जो माएँ थी, उनको हमने बचा लिया, लेकिन जो बजट खर्च करने का, बजट इस्तेमाल होने का ये हाल है कि यहाँ पर अगर मेडिसिन की बात करें तो हमेशा मेडिसिन जो है वो बाहर से लिख दी जाती हैं। यहाँ पे अगर टेस्टों की, लेबॉर्ट्रीज की बात करें तो वो भी अमूमन जो है लोगों को कहा जाता है कि ये आज मशीन ख़राब है और इसकी वजह से आप जो टेस्ट जल्दी करवाना चाहते हैं बाहर चले जाएं, ये हाल है। और उसके अलावा जो यहाँ पे देखें तो मुख्तलिफ जो हम वार्ड के अंदर जाते हैं तो उनके स्ट्रेचर टूटे हुए हैं, उनके बेड्स टूटे हुए हैं, फर्श टूटे हुए हैं। अगर हम जाएँ तो जो वाशरूम्स की हालत देखें तो एक ऐसी सूरत हाल एक शायद रेलवे स्टेशन पर भी नहीं होती होगी, जहाँ पे हॉस्पिटल, जहाँ पे बीमारियों का गढ़ है, लोग मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए आते हैं और यहाँ से नई बीमारियां लेकर जाते हैं। लेकिन दूसरी जानब देखें तो इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि एक बड़ा हॉस्पिटल है और इसमें आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हज़ारा और जो मरी रावलपिंडी से मरीज आते हैं, बड़ी तादाद आती है, जो एक थोड़ी तादाद के लिए 50,000 मरीजों के लिए ये बना था, और आज 5 लाख से ज़्यादा जो है वो मरीज जो है वो माहाना इसमें तकरीबन आ रहे हैं, और इसमें काफ़ी रश होता है जिसकी वजह से ये सारी सूरत-ए-हाल देखने को मिलती है। ज़ैगम, ये बात दुरुस्त है कि काफ़ी रश होता है और लोग जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि साथ आने वाले जो होते हैं उनकी तादाद भी महसूस होती है, SOPs का भी ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर आने वाला मरीज़ के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए मौजूद होता है, और आपको पता है कि पूरे के पूरे कुंबे उठकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंतज़ामिया तादाद में बहुत कम होती है जो उनको रोक भी नहीं पा रही होती, तो इस पर थोड़ा सा एहतसाब, खुद एहतसाबी का अमल हम में भी होना चाहिए ताकि जो लोग इधर आते हैं वो उनकी तादाद थोड़ी हो, मैनेजेबल हो। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो ये वाक़यात हो रहे हैं, आग लगने के, दम घुटने के वाक़यात हैं, ये बड़े तवातुर से होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। 2023 में भी एक वाक़या हुआ जिसमें हमने देखा कि 4 अफराद जान से गए, जो दम घुटने का वाक़या था, और फिर हमने देखा कि जुलाई में भी आग लगी और फिर बताया जा रहा है 3 सोफ़े जल गए थे उसमें, और अब हमने ये वाक़या देखा जिसमें आग लगने से नर्सरी में 14 बच्चों की जो है शहादत हो गई है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो तवातुर से यहाँ पर सिलसिला एक चला हुआ है, उसको रोकने के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं, कोई संजीदगी दिखाई जा रही है? जी बिल्कुल, ये इससे पहले भी पिम्स में वाक़या जैसे आपने कहा कि रिपोर्ट हुए आग लगने के, लेकिन इस शिद्दत का वाक़या बड़े टाइम के बाद इस एरिया में कहें, इस्लामाबाद में कहें, कि जिसमें 14 मासूम बच्चे, जो एक नर्सरी है जिसमें हमेशा बच्चों को इंतहाई केयर चाहिए होती है, उसमें ऑक्सीजन जो आम आदमी ले रहा होता है, लेकिन उनको ऑक्सीजन भी जो है वो थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दी जा रही होती है। उसकी हालत ये देख लें कि उसमें आग का एक स्पार्क हुआ है। अगर स्पार्क ये देख रहे हैं तो उन्होंने
انہوں نے نوٹ کر لیا تو اس کو آگ بجھانے کا ان کے پاس فوری طور پہ کوئی ایسا عمل نہیں تھا, کوئی ایسی جو انسٹرومنٹس نہیں تھے کہ وہ آگ بجھا سکے. لیکن اس میں دوسری جانب جو انتظامیہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس 8 کمرے جو 7 اس کے منسلک ہیں ان میں بھی آگ لگنے کا خدشہ تھا, لیکن یہ ہمارے جو تمام جو آلات تھے وہ ورکنگ تھے, اسی وجہ سے باقی جو کمرے تھے ان میں آگ پھیل نہیں سکی. اس میں بن سنٹر میں بھی اس سے پہلے واقعہ ہو چکا ہے, اور اس کے علاوہ جو جہاں پہ ایک آگ لگی اور اس میں بھی جو صوفے جلے اور نقصان ہوا, لیکن اس کے بعد یہاں پہ اقدامات کیے گئے. لیکن اقدامات ہونا اور بات ہے, لیکن جو اس میں سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو امدادی کارروائیاں تھیں ان میں جو رکاوٹیں تھیں اس میں دیکھنا ہوگا کہ یہ کیوں ہوئی, اور اس میں امدادی کارروائیوں کی رکاوٹ میں جو ذمہ داران تھے اس کا تعین ضرور ہوگا, یہ انکوائری کمیٹی ہی کرے گی. لیکن جو ہماری یہاں پہ مختلف لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مختلف جو شعبہ جات ہیں ان میں آگ لگنے کے جو آلات بجھانے کے آلات ہیں وہ موجود ہیں, لیکن وہ ورکنگ ہیں, اور اس میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آگ بجھائی بھی اور اس کا بہت زیادہ پھیلاؤ نہیں اسی وجہ سے ہوا کہ یہاں پہ انسٹرومنٹس جو ہے موجود تھے. لیکن دوسری جانب دیکھیں تو یہ آگ اگر ایک کمرے میں لگی تھی اور ایک کمرے کی آگ بجھائی نہیں جا سکی, تو اگر خدا نخواستہ یہ ہاسپٹل کے جو باقی وارڈز میں باقی علاقے میں اگر یہ آگ لگتی تو اس کا کیا عمل ہوتا. اور یہ تمام جو پہلو ہیں یہ کمیٹی سامنے رکھے گی, اور کمیٹی کے پاس یہ سارے جواز بھی ہوں گے کہ ان سے پوچھا جائے اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے, کیونکہ وزیر صحت بھی کل یہاں پہ دعویٰ کر کے گئے تھے کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے, اور جو بھی ذمہ دار ہوں گے ان کو جو تادیبی کارروائی کی جائے گی اور ان کے خلاف کیسز بنائے جائیں گے. جی بالکل. اچھا ذائقہ, یہ بتائیے گا کہ باقی تمام جو ہاسپٹل ہے کیا وہ آپریشنل ہے, جس جگہ پر آگ لگی صرف وہی علاقہ جو ہے کارڈن آف کیا گیا ہے, یا باقی جو ہسپتال کے آپریشنز ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں اس سے؟ اور یہ بتائیے گا کہ کیا اس سے عبرت حاصل کی اس واقعے سے کہ یہاں پر اب کوئی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں کہ ایسے واقعے سے جلد از جلد نمٹا جا سکے اگر خدا نخواستہ دوبارہ کبھی ہوتا ہے, اور باقی جو اسلام آباد کے ہسپتال ہیں کیا وہ اس سے عبرت لے کر کچھ انتظامات کر رہے ہیں؟ یہ اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل تو پمزی ہے, اس کے بعد پولی کلینک ہے, سی ڈی ہاسپٹل ہے, فیڈرل جنرل ہاسپٹل ہے. یہ چند ہاسپٹل جو ہیں جو چھوٹے ہاسپٹلز ہیں ان میں تھوڑی تعداد میں مریض بھی آتے ہیں, لیکن جب سب سے بڑا ہاسپٹل یہی ہے. اور باقی ہاسپٹل جو ہے ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ کل جو ہی یہ آگ کا واقعہ ہو تو اس کے بعد انہیں اپنے تمام جو آگ بجھانے والے آلات تھے ان کی ایکسپائری ڈیٹس چیک کی ہیں, وہ سلنڈرز جو ہیں ان کی گیسز کا معائنہ کیا ہے. اور جو ہاسپٹل کی اگر ہم بات کریں پمز میں, تو پمز میں چونکہ کل جب یہ واقعہ ہوا تھا تو 12 ربیع الاول کی چھٹی تھی, اور اس چھٹی کی وجہ سے جو عمومی رش جو تھا وہ کم تھا. اور اس میں جو آج اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک سائیڈ پہ جو ہے یہ چلڈرن ہاسپٹل ہے, اور اس میں جو یہ نرسری والی سائیڈ ہے یہ اس کو بالکل کارڈن آف کیا گیا ہے. لیکن جو باقی ہاسپٹل ہے وہاں پہ ابھی تمام او پی ڈیز کھل گئی ہیں اور تمام مریض جو ہے یہاں پہ آ رہے ہیں اور چیک اپ کروا رہے ہیں. لیکن وہ بات وہی ہے کہ پمز میں اس قدر رش ہے کہ ایک مریض کو چیک کروانے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, اس کا علاج جو ہے کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اور اس رش کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ اگر حکومت پمز کے بالکل مقابلے کا ایک دوبارہ بڑا ہاسپٹل اسی طرح کا بنائے گی, تب یہ جا کے کیٹرز ہو سکیں گے جتنے مریض یہاں پہ آتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑی وجہ جو بتائی جا رہی ہے, جو ہمارے اس سے پہلے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے ان سے ہماری بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا جس دن سے یہ پنڈی اسلام آباد کی میٹرو بنی ہے تو مریض جو ہے وہ 3 سے 4 گنا اسلام آباد میں بڑھ گئے, کیونکہ پنڈی کے صدر سے لوگ بیٹھتے ہیں اور جو یہاں پہ علاج کروانے کے لیے آ جاتے ہیں. اگر کسی کے سر میں درد ہوتا ہے وہ بھی پنڈی صدر سے اٹھتا ہے, شمس آباد سے, وارث خان سے اٹھتا ہے اور یہاں پہ آ کے سر درد کا علاج کروانے کے لیے آ جاتا ہے. چونکہ یہاں پہ اسلام آباد میں جو نیچے ڈسپینسریز ہیں وہ بھی فعال مکمل طور پر نہیں ہے, اسی وجہ سے یہاں پہ رش بہت زیادہ ہے اور مریض جو ہے یہاں پہ آتے ہیں, اور اس کے بعد